वेलकम टू मिनीजू में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक होंगे। हमारे दुआ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए और जो मेरे बहन भाई पे औलाद अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, आज यकम रमज़ान है, तो सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को, बहन भाइयों को हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करे इस महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अदात करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ना वो एक पूछा जा रहा है कि जी ज़ेब्रा फिंच के बारे में मालूमात दी जाए। काफ़ी इस पे वीडियोस बनी हुई हैं, हमने भी बनाई हुई हैं पहले कुछ। तो लोग कह रहे थे कि यार हमें दोबारा बना के ज़ेब्रा फिंच का आप ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो हमें ज़ेब्रा फिंच के बारे में आप हमें दोबारा बताएं कि ज़ेब्रा फिंच की थोड़ी सी मालूमात बेसिक जो है वो हमें दे दें ताकि हमें पता चल जाए। क्योंकि लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं, डेली सैकड़ों कमेंट्स आते हैं हमें। अब इतने कमेंट्स का हम एक एक बंदे को जवाब कैसे दे सकते हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, ये पहचान होती है। तो उसके लिए वीडियोज़ मौजूद होती हैं। आपसे गुजारिश है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो वो वीडियो देख लिया करें यार। अगर वीडियो समझ नहीं आती तो फिर पूछा करें, या आपने वीडियो में ये चीज़ बताई तो क्यों ना। आप डायरेक्ट जो है वो पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा फिंच है जी, मेल फीमेल की क्या पहचान है, कैल्शियम पी कैसे डालते हैं, वाइडलिन कैसे डालते हैं, नेस्टिंग मटीरियल। तो देखिए वीडियो सारी मौजूद होती है ना, वीडियो में आपको समझ आता है। ये 5-6 मिनट की वीडियो होती है, वो आप देख लें तो उसका आपको फ़ायदा इसका बेसिकली हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। तो हमारे चैनल मिनी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों बात को शुरू करते हैं। ज़ेब्रा फिंच एक बहुत अच्छा ब्रीडर है, बहुत लेकर करती है, 4-5 बच्चे इसमें से निकल आते हैं, फीडिंग भी अच्छी करवाती है। तो इसके जो मेल फीमेल की पहचान है कि इसके जो मेल होता है उसके चेस्ट पे लाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग सी बनी होती है, और फीमेल शादी होती है। जिस तरह वीडियो में आप ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, मैं पिक्चर आप गौर से देख लें कि इसमें आपको मेल फीमेल की ज़ेब्रा फिंच की बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी कि ज़ेब्रा फिंच की मेल फीमेल कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये पिक्चर में आपको सारा कुछ बिल्कुल नुमाया नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस आजकल चल रही है तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान इसकी प्राइस चल रही है। मैं अडल्ट पेयर की बात कर रहा हूँ जो कि रेडी टू ब्रीड होता है। 1500 से 2000 के दरमियान चल रही है, जिसमें उसकी सेहत और एज पे वेरी करता है। वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये किससे है, वरना ये नॉर्मल 1500 से 2000 के दरमियान पेयर मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये केजेस में रहता है या कॉलोनी में रहता है। तो दोस्तों ये एक बड़ा सोशल सा बर्ड है, अच्छा बर्ड है, नाइस बर्ड है, और ये कॉलोनीज़ में रहना पसंद करता है। कॉलोनीज़ में से रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको एक तो केयर बहुत थोड़ी सी करनी पड़ती है, खुराक वगैरह इकट्ठी डाल दी, पानी डाल दिया, तो फिर आप पूरे दिन की फारग हैं, फिर इनको कोई टेंशन नहीं होती। तो इनको कॉलोनी में रखना आसान है। वैसे भी सस्ता सा बर्ड है, इसको अलग-अलग केज रखने बहुत मुश्किल से काम है, वो कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो इनको कॉलोनी जिस तरह हमने बनाई है, उस तरह कॉलोनी बना के रखें तो आपको इसका फ़ायदा हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो कॉलोनी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि म्यूटेशन निकलती रहती हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना ब्लड लाइन लेके आते हैं, कोई 5 पैर उधर से आए, कोई 2 उधर से आए, कोई 1 उधर से, कोई 3 उधर से। इस तरह म्यूटेशन में जब इकट्ठा छोड़ते हैं तो कोई ना कोई म्यूटेशन निकल आती है, जिससे आपको जैक लग सकता है। कोई अच्छी म्यूटेशन निकल सकती है जिसकी प्राइस काफ़ी हज़ारों में होती है, यानी कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक भी प्राइस निकल सकती है। तो कॉलोनीज़ में इसको बहुत फ़ायदा होता है, आप इसको कॉलोनीज़ में रखा करें। दूसरे नंबर पे बॉक्स लगाते हैं या इनकी मटकियाँ लगाते हैं। तो दोस्तों मैं तो मटकी रिकमेंड करता हूँ। आपके सामने मेरी कॉलोनीज़ में लगी हुई हैं, मटकियाँ लगी हुई हैं। ज़ेब्रा फिंच मटकियों में बहुत अच्छी ब्रीड करती है, आप इनको मटकियों में रखें तो मटकियों में ये ज़बरदस्त ब्रीड करती है। इसके बाद आ जाती है कि इसके जो है ये एग्स कितने दिन में ले करती है। तो ये एग्स ले करने के तकरीबन 14 से 15 दिन के अंदर जो है ये इनमें से बच्चे निकल आते हैं, 14-15 दिन के अंदर। और तकरीबन ये 25 से 30 दिन के दरमियान, कुछ लोग कहते हैं जी 15 दिन में सेल्फ हो जाते हैं, तो वैसा बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेफिन के बच्चे कम से कम 25 से 30 दिन ले जाते हैं सेल्फ होने में और मटकियों से बाहर आने में। तो ये कम से कम 25 से 3 हो जाता है, और तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ये दोबारा इनका दूसरा क्लच शुरू हो जाता है। क्लच की बात शुरू हुई तो ये भी बता दूं कि मैं साल में कितने क्लच होते हैं। ये तकरीबन सर्दियों में जो है 3 महीने ब्रीड नहीं करती, क्योंकि इनके लिए जो है ना टेम्परेचर बहुत होता है। ये सर्दियों का बर्ड नहीं, बेसिकली ये गर्मियों का बर्ड है। ठीक है ना, तो गर्मियों तो में ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन सर्दियों में जो है ना ये कम कम जनवरी में जो है, दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने के लिए बहुत टफ होते हैं। अगर इनको टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो ये उनमें भी ब्रीड कर जाते हैं, वरना ये पूरा साल गर्मी में ब्रीड करते रहते हैं और कम से कम 6 से 7 क्लच इजीली ये दे सकते हैं, और बाद औक़ात में ये 8 क्लच भी दे देते हैं। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो इनका जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होता है, जिनमें ये ब्रीड बड़ी आसानी से कर लेती हैं। अगर 25 से नीचे आ जाए तो इनकी ब्रीड में प्रॉब्लम आती है। 25 से नीचे टेम्परेचर में आ जाए तो ठंड इनको लग जाती है, ये ब्रीड नहीं करती हैं। अगर करेंगी भी सही, अंडे फर्ज कर दे भी देती हैं, तो बच्चे नहीं निकलेंगे, डेड शैलो हो जाएंगे, अंडे ख़राब हो जाएंगे, जब बच्चे निकलेंगे तो ठंड से मर जाएंगे। तो गर्मी में अच्छी ब्रीड करती है। 25 से 35 के दरमियान टेम्परेचर अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो इनके अंडों की एवरेज भी अच्छी आती है, और इनके जो है ना बच्चे जो है ना पूरे निकलते हैं, उनको फीड भी अच्छे से करवाती हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनकी ब्रीडिंग होती है। इससे अगर 35 ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो ये एक्सपायर भी हो सकती हैं। तो ये इस बात का अपना टेम्परेचर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, इसकी खुराक की बात कर लेते हैं। खुराक में ये सिर्फ कंगनी खाती हैं, बारीक कंगनी खाती हैं। गर्मी में आप इनको बारीक कंगनी दे सकते हैं, सर्दियों में इनको आप कनेरी सीड
और रेड कंगनी भी मिक्स करके दे सकते हैं। वो एक रेशो होती है, वो वीडियोस बनी हुई है, जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं दोबारा भी आपको बता दूंगा। तो वाइट कंगनी होती है, बरीक बरीक छोटी छोटी कंगनी होती है, ये वो बहुत मज़े से जो है ना वो खाती हैं। तो गर्मियों में ये ब्रीड पे भी काम चला लेती हैं। सॉफ्ट फूड की बात कर ले तो सॉफ्ट फूड में अगर एग ब्रेड जैसे आसानी से खा लेती हैं। उसमें अगर झींगा खुश्क है वो अगर क्रश करके मिक्स कर दें तो वो भी बड़ी आसानी से खा लेती हैं। झींगा जो आपको बाज़ार से आम मिल जाता है तो वो भी खा जाती हैं, आसानी से खा लेती हैं। एग ब्रेड खा दें, इसको जो भी मर्ज़ी डाल दें, लेकिन वो सिर्फ आपने सर्दी में डालना है, गर्मियों में नहीं डालना। गर्मियों में ये सिर्फ जो है इनको सब्जियाँ डाल के दे सकते हैं, कद्दू, खीरा, गाजर हो गई, टमाटर हो गया, उसके बाद टिंडी हो गए, लौकी हो गई कि वगैरह वगैरह जो भी सलाद होता है, जैसा बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, ये छोटे छोटे क्रश करके आप इनको दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में, ग्रीन फूड में। तो ये खाती रहती हैं और ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे डेली आप डे बाई डे करते रहें तो वो इनके लिए बहुत इनके लिए अच्छा होता है। तो मैं बात बताएं बीमारियों की बात कर लें इसकी, तो बीमारियाँ इसमें ज़्यादातर लूज़ मोशन होती है और उसके बाद होती है इनको हार्ट अटैक होता है। यानी क्या कि ये कि छिपकली से, चूहे से या बाद का इंसानों के झाँकने से भी ये डर जाती हैं, तो इनको अटैक हो जाता है और ये फौरी तौर पर मर जाती हैं। वरना इनको लूज़ मोशन की बीमारी होती है, वो जब हो जाए तो उसमें से फिर 80% चांस होते हैं कि बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो वो होता किस लिए कि आप गर्म फूड देते हैं, मौसम को देखे बगैर आप गर्म फूड देते रहते हैं, जिससे लूज़ मोशन हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है। उसका आसान सा हल एक फ्लैजल एक सिरप होता है, वो आप ट्राई करवा सकते हैं उनको। उसका तरीकाकार वही था जैसा वाइडेलन और कैल्शियम भी इस्तेमाल होते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उन्हें बचने बच जाए तो अल्लाह की मर्ज़ी, ना बचे तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती लूज़ मोशन में। इसके बाद फिर एक इनका इशू आ जाता है कि इनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, ये पर नोचना शुरू कर देती हैं, अपने चिक्स के पर नोचना शुरू कर देती हैं, ये अपने अंडे खुद पी जाती हैं। कैल्शियम की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए आप इनको कैल्शियम पी दे सकते हैं, वाइडलिन सिरप दे सकते हैं। नेचुरल का डाइट पे आ जाए तो कटल बोन फिश होती है, आप उनको कटल बोन फिश दे सकते हैं जो 2000 से 2500 रुपये किलो बनती है। ये अप्रैल 2022 की रेट बता रहा हूँ। उसके अलावा आप इनको अंडों के शेल दे सकते हैं, यानी कि घर में जो अंडे हम पकाते हैं, बनाते हैं, उनके जो शेल होते हैं वो खुश करके पीस के वो दे सकते हैं। वो तो बेहतरीन सा सोर्स है ना, बिल्कुल फ्री का सोर्स है। वो अगर आप उनको दें तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक बर्तन में काफ़ी सारा जमा करके रख दें, जब खा जाएँ तो और रख दें, पूरा साल भी पड़ा रहे तो इनको इशू कोई नहीं होता कैल्शियम का। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सी मालूमात थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ज़ेब्रा फिंच के बारे में। अगर फिर भी नहीं आई तो हम हाज़िर। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कि ज़ेब्रा फिंच जो है ये जब बच्चा निकलता है जो ब्रीड किस उम्र में करता है। ज़ेब्रा फिंच का जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो उसके तकरीबन 3.5 से 4 माह के अंदर वो अडल्ट हो जाता है और वो ब्रीड के काबिल हो जाता है, वो ब्रीड शुरू कर देता है। तो दोस्तों बेसिक मालूमात से आपको समझ आ गई होंगी, ना ही हो फिर भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। रमज़ान का महीना, अगर कमेंट से आपको जवाब देना लेट हो जाता है इसका आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि मसरूफियात काफ़ी होती हैं और रोज़ा भी होता है। तो आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल मिनी को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।